हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये थी हमारी 2500 स्क्वायर फीट की साइट, जो बहुत ही एक अर्जेंट वाला प्रोजेक्ट था, जिसको हम लोगों ने 4 से 5 दिन में किसी भी कीमत पर कंप्लीट करके तैयार कर दिया। जैसा आप लोगों को दिख रहा है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा। काम किया जाता है ताकि काम सही तरीके से और सिस्टमेटिकली तरीके से हो पाए। डीपीसी या प्लिंथ स्टेप जो भी होती है, उससे आप लोगों को नाप करके लेवल करके एक निशान मार्क कर लेना है 5 से 6 फीट की हाइट पर। जैसा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, हम लोगों ने सभी कॉलम पर इस प्रकार से निशान मार्क कर लिया ताकि हम लोगों को बीम साइट, बॉटम की साइट वगैरह, टोपी वगैरह लगाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। इससे नाप तोल करके लगा पाएँ ताकि सब सिस्टमेटिकली तरीके से प्लाई वगैरह बॉटम जो है सही लग सके, सही सीक्वेंस में, ताकि काम सही तरीके से दिखे, उसकी जो फिनिशिंग वगैरह रहे वो एक लेवल में रहे, शटरिंग सही दिखे। ये हम लोगों ने टोपी लगा दी थी कुछ इस प्रकार से। आप लोगों को टोपी में पटिया का इस्तेमाल करना है और टोपी में हमेशा दोनों साइड से तार मारने हैं, और कॉलम में ज़्यादा पक जाए तो गुड्डे वाली जो कील होती है उसका इस्तेमाल करना है ताकि आसानी से काम हो जाए। और इस प्रकार से 4 साइड अगर आपको बॉटम रेस्ट करनी है तो 2 साइड प्लाई के ढक्कन का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपके 2 साइड के पटिया जो बच सके और कोपरी करने में बाद में परेशानी नहीं आएगी। प्लाई का इस्तेमाल करें इसमें ताकि आपकी चारों साइड की कोपरी भी हो जाएगी और आपका काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। ये दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखेगा जैसा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। चारों साइड इसमें बॉटम है और हम लोगों ने कोपरी वगैरह सब कुछ करके इसको कंप्लीट कर लिया था। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दी थी सभी प्रकार की बॉटम के साथ। बॉटम की हमारी साइज़ थी 9 इंच और हाइट थी इसकी ऊंचाई 1 फीट। तो हम लोगों ने सभी प्रकार की यहाँ पे बॉटम को सेट करके उसके ऊपर लगा दी थी प्लाई, जैसा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। और बल्ली की दूरी बॉटम हो चाहे शटरिंग हो, 2 से 3 फीट की दूरी पर प्रत्येक सपोर्ट जरूर दे बल्ली का, ताकि उस पर जो बीम का जब मसाले का वजन आएगा तो उस पर लोड ले सके। और बल्ली हमेशा सीधे एंगल में होनी चाहिए, ना कि तिरछी रहेगी तो बल्ली फेल होने के चांस हो सकते हैं, जो काम जो है जल्दी होने के बजाय और फैला सकती है, जो सही नहीं है। ये इस प्रकार से हम लोगों ने बॉटम साइड फर्स्ट दिन में कंप्लीट कर ली थी, जैसा आप लोग को दिख रहा है। ऊपर से अगर आप देखोगे इसको तो देखने का नज़ारा कुछ एक लेवल में दिखेगा जैसा आप लोग का दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से काम किया है, हर एक चीज़ नाप के लगाई है। शटरिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहले प्लाई की सावल करें, सूत में एक लाइन जो है कुछ इस प्रकार से सेट कर लें ताकि पूरा जो कमरे का जो गाला है वो एरिया एक बदगुनिया नहीं रहे, गुनिया में रहे, ज़्यादा गाबड़ी नहीं आए, काम अच्छे से हो सके। और ये जो हमारी साइड थी जैसा आप लोगों को दिख रहा था, हम लोगों ने शटरिंग कुछ इस प्रकार से करें। हमारे पास सभी प्रकार की सभी साइज़ की प्लेटें अवेलेबल है और हम लोगों ने 2500 स्क्वायर फीट की साइड में काम करने के लिए शटरिंग के लिए 90 यानी 90% जो है नया मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जैसा आप लोग को यहाँ पर दिखा। ये थी हमारी प्लेट है ताकि छत की फिनिशिंग अच्छी रहे। हमारे प्रोजेक्ट 60 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से था, छत नाप में हमारे छत का टेंडर था। इस प्रकार से हम लोगों ने नई शटरिंग का इस्तेमाल किया है। एक प्लेट का वजन 13 से 14 किलो है, जो कि 1000 रुपये की पड़ती है एक नग। हम लोगों ने 300 से 400 नग यहाँ पे मंगवाए हैं ताकि काम हमारा अच्छा हो सके। हमारे मकान बनाने के लिए भी हमारे मुंह की कीमत दी रेट की, प्रोजेक्ट की, काम करने की, छत की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काम भी उसी प्रकार से किया। जैसा शटरिंग पर आप करते हो तो उसके नीचे से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। राफ्टर वगैरह भी हम लोगों ने नए इस्तेमाल किए हैं, जैसा आप लोगों को दिख रहा है। बल्ली वगैरह सब कुछ नहीं है, सभी पे निशान मार्क कर रखे हैं। और राफ्टर हमेशा प्लेट की जो लंबाई होती है तो उसके अनुसार ही आप लोगों को लगाना है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। ये था हमारा दूसरा दिन। और बल्ली 2 से 3 फीट की दूरी पर लगानी है। ये नए राफ्टर का हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। शटरिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से किया है। गाबड़ी नाम की आई है 2 से 3 इंच वाली है, बांस वाली, जहाँ पे हम बांस रख के उसको टेपिंग करके अच्छे से पैक कर सकते हैं। और ये थी इस प्रकार से हमारी शटरिंग का नज़ारा देखना है। इसे कंप्लीट कर चुके थे, 2 एरिया बाकी थे बस आगे के, और हम लोगों ने बीम वर्क का वर्क स्टार्ट कर लिया था क्योंकि हमारे पास शटरिंग का जो मटेरियल था वो अवेलेबल नहीं था, कुछ चीज़ों की कमी थी। तो हमारे मिस्त्री लोग सभी यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे थे, जैसा आप लोग को दिख रहा है। टेपिंग वगैरह करके यहाँ पे ऑयल पेंट करके बीम को अपने अपनी जगह पर रेस्ट कर दिया ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। ये नई शटरिंग में आप लोग देख सकते हैं, ये छत की लेवल वगैरह हम लोगों ने की है। शटरिंग करते समय छत को क्लीन जरूर करें सरिया बांधने से पहले। जब आप लोगों को ये हमारी शटरिंग दिख रही है पूरी तरह से, पूरी शटरिंग जो है एक तरह से क्लीन है, पूरी स्मूथ है, ताकि यहाँ पे धूल कंक्रीट नहीं रहेगी तो शटरिंग की फिनिशिंग अच्छी रहेगी। और ये सीढ़ी का जो स्टेप है, एक स्टेप हमेशा पहले भरे, जैसा हम लोगों ने भरा। लेवल वगैरह सब कुछ अच्छे से किया, टेपिंग वगैरह करके। ये प्लेट के जो अंदर का जो स्पेस होता है वो एक सूत का, उसमें से रेशो निकलता था, वो भी हम लोगों ने पैक कर दिया। और हमारे मिस्त्री लोग थे सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। हमारी टीम में मेंबर अवेलेबल हैं जो सभी किसी प्रकार के एक से एक बढ़कर अच्छे से अच्छे मिस्त्री हैं। हमारे पास हेल्पर है ही नहीं, सभी अपने अपने हिसाब से अपने वर्क में लग जाते हैं और पूरा मन लगा के सभी लोग अच्छे से काम कर रहे थे, क्योंकि इनको पेमेंट वगैरह भी सबको टाइम टू टाइम मिल रहा था। इस प्रकार से सरिया बिछाने वाले सरिया बिछा रहे। और तीसरे दिन की नाइट को हम लोग काम करके काफ़ी थक चुके थे, तो हम लोगों ने किया था लंच। ये हमारे मकान मालिक हमारे चाय और नाश्ता लेकर के आए थे, जैसा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। लंच करने के बाद में हम लोगों ने फिर हमारे आगे का जो एरिया बाकी बचा हुआ था उसको शटरिंग करके हम लोगों ने, हमारे मिस्त्री लोग इस प्रकार से टेप चिपका रहे थे। एक टेप को लेकर के चिपकाता जा रहा था, दूसरे पाँव से उसको चिपका रहा था, जैसा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा था। ये काम जल्दी हो जाए क्योंकि सभी टीममेट यहाँ पे काफी थक चुके थे दिन भर काम कर करके। ये हम लोगों ने इस प्रकार के इन दोनों गालों का माल बिछाकर चेन सेंटर से इसको तैयार कर लिया। और ये हमारे मिस्त्री लोग चटे वगैरह का माल बिछाकर इसको सेट कर रहे थे ताकि काम जल्दी हो सके। 6x6 सेंटर से हम लोगों ने सभी गाले यहाँ पे और 10 mm के सरियों का इसमें इस्तेमाल किया है। वैसे तो इसका एरिया कुछ साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है, 1 वे क्रेन में इसका काम कर दिया। और ये था हमारा चौथा दिन।
चौथे दिन के दिन अभी तक कोई आया नहीं है। बच्चे को थे सुबह के 8, मैं सबसे पहले आ जाता हूँ क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो बनने के साथ में जैसा आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी शटरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। जो सामान एक्स्ट्रा जो बचा है वो उसी की जगह रखा है। हमारे पास इतना भी समय नहीं था, हम इसको उठा के साइड में रख दें। ये हमारी बल्लियाँ थी, कुछ बल्लियों में हमें टेके पाए की जरूरत थी तो हमारे पास एक्स्ट्रा रीपे बची थी, तो हमारे मिस्त्री लोगों ने रीपे लगा के इनको रेस्ट कर लिया। और रीपो वाली अगर आप भी इस प्रकार से बल्ली को हाइट बढ़ाते हो तो बल्ली को हमेशा सीधी लगाए। और ये हो चुका था मटेरियल स्टॉक, सीमेंट, गिट्टी, रेती वगैरह सभी यहाँ पे स्टॉक कर चुका था ताकि छत बनाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, कोई मटेरियल कम नहीं पड़े। और ये मशीन भी यहाँ पर सेट हो चुकी थी, जबकि छत अभी कंप्लीट हुई नहीं है, फिर भी उसके बावजूद मशीन वाले ने यहाँ पर मशीन सेट करके तैयार कर दी ताकि छत बनने में उसका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो, छत टाइम से भरा जाए। इसी प्रकार से हम लोग ये ऊपर से दिखाते हैं। 6x6 सेंटर में हमारा कुछ वर्क बाकी था, वो वर्क हम लोग अभी कुछ इस प्रकार से हमारे मिस्त्री लोग, हमारे टीममेट लोग आने के बाद उस चीज़ को वापस शुरू से स्टार्ट करेंगे। उसमें पार्टली वगैरह सब कुछ अच्छे से दिया और क्रेन में 1 वे क्रेन के साथ जैसा आप लोगों को दिख रहा है 6x6 सेंटर से डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार हम लोगों ने इसी प्रकार से बांधा रोस में पार्टली बीम दिया ताकि रोस में और छत में गाले में जो है मजबूती बनी रहे। और सही में हम लोगों ने 10 mm 10 mm का इस्तेमाल किया है। नहीं तो कुछ ठेकेदार, कुछ इंजीनियर लोग जो है 8 mm 10 mm का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों ने 10x10 mm का इस्तेमाल किया है ताकि छत में मजबूती बनी रहे। बीम में हम लोगों ने 4-20 की और 2-16 की रोड का इस्तेमाल किया है क्योंकि स्पेस ज़्यादा था। 18x16 का एक गाला था जैसा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, निशान मार्क करके सरिया बंधाई की है ताकि दिखने में भी शानदार लगे। जैसा आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कितनी सफाई से यहाँ पे काम किया है हमारे मिस्त्री लोगों ने, सरिया वगैरह सब यहाँ पे स्टॉक कर रखे हैं। दिखने में ये 3x3 इंच सेंटर जैसा दिखेगा, ये होता है बीम। ये हमारे सभी टीममेट लोग यहाँ पे आ चुके थे, छत बनने वाला तैयार था। ये हमारे ठेकेदार की और छत बनने वाले थोड़ी मगजमारी हो चुकी थी क्योंकि वो कह रहा था मैं इधर से ट्राली लेकर आऊँगा, वो कह रहे थे इधर से भी काम तो अधूरा है काम। उसके बाद में ये हमारे सभी ने चद्दर बिछा के तैयार कर लिए थे और ये छत बनने की तैयारी में थे। फिर इस प्रकार से हम लोगों ने मशीन को थोड़ा रुका और ये हमारे मिस्त्री लोग सब अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई सरिया बांधने वाला सरिया बांध रहा है, कवर लगाने वाला कवर लगा रहा है, साइड लगाने वाले साइड लगा रहे हैं। और ये मशीन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी, सुबह की 11 बज चुकी थी, 10:30 से 11। गिट्टी वाले गिट्टी का काम कर रहे हैं, रेत वाले रेत का, सीमेंट वाले सीमेंट का, पानी वाले पानी का। मशीन चलाने वाले ऑपरेटर साहब थे जो बल्ली का टेका लेके यहाँ पे खड़े हैं, इनको पता ही नहीं है कि माल अभी आ जाएगा। और इस प्रकार से इन्होंने पहले चद्दर बिछा के चद्दर के नीचे थोड़ा थोड़ा माल बिछा के बारबीटर का इस्तेमाल करके उसको अच्छे से स्मूथ कर लिया ताकि वहाँ पे हनी कोम्बिंग वगैरह नहीं निकले। और ट्राली चलाने वाले हमारे यहाँ पे इस प्रकार से मौजूद है, ट्राली लेकर ये अपनी पोजीशन में खड़े हैं, बस माल आने की देरी है। जैसे ही मिक्सर से डाला भर के ऊपर आएगा इस प्रकार से सब बनने का काम स्टार्ट ट्राली वाले अपने हिसाब से कर रहे हैं। और ये हमारे मिस्त्री लोगों ने आउटर की जो साइट हमारे लगानी बाकी थी तो साइट वगैरह सब कुछ चढ़ा के अपनी अपनी जगह पर रख लिए। ऑयल पेंट करना है और सिर्फ इनको लगानी है, इसके अलावा और कोई वर्क बाकी हमारा बचा नहीं। इस प्रकार से हम लोगों ने चौथे दिन मॉर्निंग को किसी भी कीमत पे छत तैयार कर दी थी और मशीन करवा दी थी स्टार्ट। ये छत बनाना स्टार्ट हो चुकी है जैसा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। एक गला हमारा कंप्लीट हो चुका था। इस प्रकार से यहाँ पर मिस्त्री साहब हमारे चला रद्दा चलाने के साथ में फिनिशिंग लेवल ढाल वगैरह किसी तरह की कोई समस्या नहीं, हम लोगों ने सब कुछ शटरिंग में करके कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारे काका थे मसाला चलाने वाले, जो मसाले में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसको पाउडर से लेवल करके कर देते हैं ताकि रद्दा चलाने वाले के लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। ट्राली लेकर ट्राली वाले आ चुके हैं, इन्होंने रोल दिया था यहाँ पे माल एक ट्राली, फिर उन्होंने इसको पाउडर से वापस इसी प्रकार से अच्छे से इधर से उधर फेंट के मिलाया और एक लेवल कर दिया। जैसे कि छत के लिए जो मसाला बनता है तो एक सीमेंट बैग में आप लोगों को 6 तगारी गिट्टी और 6 तगारी रेत मिलानी है। अगर रेत नहीं हो तो एमसेंट और चूरी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, इसमें बालू रेत का भी मिक्स करना पड़ेगा। और ये हमारे मिस्त्री लोग यहाँ पर चलाते हैं वाइब्रेटर ताकि बीम वगैरह किसी तरह की कोई हनी कोम्बिंग गिट्टी वगैरह नहीं देखे, फिनिशिंग अच्छी रहे, प्रॉपर शेप में रहे। वाइब्रेटर का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने किस प्रकार से वाइब्रेटर चलाते से एंड टू एंड गिट्टी में मसाले में जो रेशो अपना आ जाता है इसमें मजबूती बनी रहेगी। प्रत्येक छत में RCC स्टेप के लिए वाइब्रेटर बनाते हैं, इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये प्रोजेक्ट 4 से 5 दिन में हमारा कंप्लीट हो पाया है, कहने के तो हमारे टीम मेंबर लोगों की वजह से, तो सभी टीम मेंबर लोगों को दिल से धन्यवाद। और हम लोगों ने इस छत के अंदर कमाए 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए में हमारा 50,000 रुपये का इन्वेस्ट हुआ। इसके बावजूद इसके अलावा हम लोगों ने 1 लाख रुपए सूखे यहाँ पर बचा लिए। तो आप भी इस प्रकार से अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार से शाम को 6 बजते बजते हमारी छत हो चुकी थी कंप्लीट। धन्यवाद।